एनसीसी ए बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2026 के लिए प्रैक्टिकल में आपको इस वीडियो में सारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट तीनों का ही। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और ये सारे क्वेश्चन अब तक प्रैक्टिकल में पूछे गए हैं। प्रैक्टिकल में इससे बाहर नहीं पूछेगा। 99% सेम क्वेश्चन पूछेगा। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होता है। बाकी आपको सेल्फ स्टडी तेजस एनसीसी आर्मी ऐप से ही करना है। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेंगे और ध्यान दें, ऑल इंडिया का सबसे बेस्ट डाटा पेड कोर्स अवेलेबल हो गया है ऑनलाइन तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर ही। आर्मी विंग, एयर विंग, नवल विंग तीनों का हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो ऐप डाउनलोड करके वहाँ से पेड कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। जिनमें ऐप ओपन नहीं होता होगा, आप फ्री गूगल वेबसाइट ये सर्च करके यहाँ से पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और पेड कोर्स में क्या क्या डाटा मिलेगा, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पढ़ना है, उस पर मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और प्ले लिस्ट में भी वहाँ से देख लेंगे। तो जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। पेड कोर्स ज्वाइन करके यहाँ जितना मॉडल पेपर 30-35 नए मॉडल पेपर अपडेट करके अवेलेबल कराया गया है। प्रैक्टिकल टॉपिक वाइज एमसीक्यू सारे उतना याद कर लो, ये ग्रेड ही आएगा। चलिए शुरू करते प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल 2 आपका वेपन ट्रेनिंग का प्रैक्टिकल होता है। इसमें क्या क्या पूछता है, तो इसमें आपका .22 राइफल का खोल जोड़, एसएलआर खोल जोड़, .22 राइफल के पार्ट्स नेम, एसएलआर के पार्ट्स नेम और .22 और एसएलआर के बारे में पूछता है। अब आइए क्वेश्चन आंसर जानते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो पूरा वीडियो देखना और अच्छे से याद कर लेना। .22 डिलक्स राइफल का वेट बताओ, तो पाउंड में 6.2 ऑंस, केजी में 2.78 केजी। .22 राइफल का कारगर रेंज गज में 25 मीटर और मीटर में 23 मीटर। गज में 25 गज होता है। थर्ड 7.62 एसएलआर राइफल का कारगर रेंज 300 गज में, मीटर में पूछेगा तो 275 मीटर। 4.22 नंबर 2 मार्क 4 राइफल का वेट बताओ, पाउंड में 8 पाउंड 10 ऑंस, केजी में 3.93 केजी। 5.56 इंसास राइफल का कारगर रेंज 400 मीटर होता है। नेक्स्ट 7.62 एलएमजी का कारगर रेंज 500 मीटर। .22 राइफल में लकड़ी और लोहे का प्रतिशत बताएं, तो लकड़ी 75%, लोहा 25%। .22 राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर बताओ, तो 5 राउंड प्रति मिनट होता है। .22 राइफल का रैपिड रेट ऑफ फायर 10 से 15 राउंड्स पर मिनट। राउंड्स पर मिनट भी बोलना पड़ेगा तभी सही होगा। 7.62 एसएलआर राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर तो 20 राउंड प्रति मिनट होता है। 11 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, आंसर एक ही है, इसलिए दोनों को एक साथ ऐड कर दिया। इंसास राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर, एसएलआर का रैपिड रेट ऑफ फायर दोनों इक्वल होता है 60 राउंड पर मिनट। 12 इंसास राइफल का रैपिड रेट ऑफ फायर बताओ, 150 राउंड प्रति मिनट। 25 गज से फायरिंग के लिए किस टारगेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो 1 फीट इंटू 1 फीट टारगेट का। एलएमजी का नॉर्मल रेट ऑफ फायर कितना होता है, 28 राउंड प्रति मिनट। एलएमजी का रैपिड रेट ऑफ फायर 84 राउंड्स प्रति मिनट होता है। नेक्स्ट, एक चार्जर में कितने राउंड आते हैं, 5 राउंड। .22 राइफल में किस तरह के एम्यूनेशन इस्तेमाल होते हैं, रिम या रिमलेस। .22 बुलेट किस चीज का बना होता है, लेड या कॉपर का। नेक्स्ट 19 राइफल को लोडेड कब माना जाता है, जब चेंबर में राउंड हो। राइफल की फायरिंग पोजीशन कितनी होती है, 4 पोजीशन, स्टैंडिंग, सिटिंग, नीलिंग एंड लाइंग पोजीशन। एलएमजी का अधिकतम रेंज बाइपॉड पर कितना और ट्राइपॉड पर कितना होता है, बाइपॉड पर 1000 गज, ट्राइपॉड पर 2000 गज। एसएलआर के खाली राइफल का वजन 4.4 केजी, पूरा एसएलआर का वेट वजन 5.1 केजी। सेक्शन 2 आईसी के पास कौन सा हथियार होता है, राइफल। एलएमजी का वेट 9.2 केजी। एलएमजी कितने बड़े भागों में खुलता है, कौन कौन, 5 बड़े भागों में, बैरल ग्रुप, बॉडी ग्रुप, बाइपार्ट ग्रुप, पिस्टन ग्रुप और बट ग्रुप। नेक्स्ट 27.22 डिलक्स राइफल की लंबाई 43 इंच। एलएमजी की लंबाई बैरल के साथ 1130 यानी मिलीमीटर। अच्छी फायरिंग के नियम कौन कौन से हैं, इसको एचएटी से याद रखते हैं, होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन। राइफल खोलते समय सेफ्टी कैच का पोजीशन किस पर होना चाहिए, एस यानी सेफ पर। राइफल जोड़ते समय सेफ्टी कैच का पोजीशन किस पर होना चाहिए, आर यानी रैपिड पर, रेडी पर। नेक्स्ट 32 नंबर में 3 क्वेश्चन है, एक ही आंसर है। एलएमजी का मजल वेलोसिटी,
या एसएलआर का मजल वेलोसिटी और .22 राइफल की मजल वेलोसिटी तीनों का सेम होता है 2700 फीट प्रति सेकेंड। एसएलआर और इंसास राइफल किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये गैस के सिद्धांत पर काम करता है। फायरिंग के 4 दर्जे कौन कौन से होते हैं? ग्रुपिंग, जीरोइंग, एप्लीकेशन, क्लासिफिकेशन। एसएलआर का फुल फॉर्म सेल्फ लोडिंग राइफल। फायर करते समय टारगेट कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में, बुल, इनर, मैगपाई, आउटर। वीडियो पूरा देखना, वीडियो थोड़ा लंबा होगा और सारे क्वेश्चन याद कर लो। प्रैक्टिकल में 150 में 145 148 आ जाएगा। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन। एलएमजी का बैरल कब बदला जाता है? जस्ट 10 मैगजीन फायर करने के बाद। इंसास राइफल के भारी मैगजीन का वजन 347 ग्राम। इंसास राइफल के खाली मैगजीन का वजन 90 ग्राम। विदाउट मैगजीन इंसास राइफल का वजन 3.6 kg। इंसास राइफल का खाली मैगजीन के साथ वजन 3.69 kg। इंसास राइफल का भारी मैगजीन के साथ वजन 4.1 kg। एक साथ इसलिए सारे किया हूं ताकि आप समझ के याद रखेंगे। 43 HE ग्रेनेड का वजन कितना पाउंड कितना आउंस है? 1 पाउंड 10.5 आउंस। इंसास राइफल के मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? तो 20 राउंड। इतना ही एसएलआर का भी मैगजीन कैपेसिटी होता है। एसएलआर और इंसास राइफल का ऑपरेशन सिस्टम क्या है? सेल्फ लोडिंग ऑपरेशन सिस्टम। 46 .22 डिलक्स राइफल के मैगजीन क्षमता 5 राउंड। एलएमजी को और किस गन के नाम से भी जानते हैं? ब्रेन गन। दुरुस्त शिस्त के लिए 2 जरूरी बातें कौन कौन सी है? साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर। गार्ड ऑफ ऑनर में कितने प्रकार का सैल्यूट दिया जाता है? 3 प्रकार का सैल्यूट देते हैं। .22 राइफल की अधिकतम सीमा कितने गज है? 1700 गज। .22 मार्क 4 की लंबाई कितने इंच है? 45 इंच। एसएलआर की मैगजीन क्षमता 20 राउंड। एमपीआई का फुल फॉर्म मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। .22 राइफल किस देश का बना हुआ है? यूगोस्लाविया। फायरिंग पार्टी को कितने ग्रुपों में बांटा गया? 3 ग्रुपों में, फायरिंग डिटेल, वेटिंग डिटेल एंड हेल्पिंग डिटेल। इंसास राइफल कितने बड़े भागों में खुलता है? 12 बड़े भागों में। इंसास किस चीज का बना हुआ है? फाइबर का। ट्रिगर में अलग प्रकार के कितने दबाव हैं? प्रेशर 2 दबाव। इंसास का पूरा नाम इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। एलएमजी का साइक्लिक रेट ऑफ फायर कितने राउंड्स प्रति मिनट है? 450 से 500 राउंड्स प्रति मिनट। एलएमजी का पूरा नाम क्या है? 7.62 mm लाइट मशीन गन। पूरा नाम पूछेगा तो कैलिबर के साथ बताना। .22 राइफल के बैरल में कितने ग्रुप्स होते हैं? 6 ग्रुप। एसएलआर में स्लिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? लंबी दूरी के लिए। इंसास राइफल की लंबाई बिना बैनेट के साथ कितनी होती है? 960 mm यानी मिलीमीटर। एक अच्छे फायरर के कितने गुण होने चाहिए? 4। लक्ष्य की स्थिति, श्वास नियंत्रण, गोली चलाना, अनुगमन। एलएमजी का कुत्तर कितना है? 7.62 mm। एलएमजी के मैगजीन में कितने राउंड लोड हो सकते हैं? 30 राउंड्स। .22 डिलक्स राइफल कितने भागों में खुलती है? 4 भागों में। डिलक्स राइफल की कुत्तर 0.22 इंच। एसएलआर की बैनेट सहित लंबाई कितनी है? 1397 mm। इंसास राइफल से कितने प्रकार से राउंड फायर करते हैं? 4 प्रकार का। बॉल राउंड, ट्रेसर राउंड, ये ब्लैंक होता है BLANK, ब्लैंक राउंड, बैलिस्टिक राउंड। .22 गोली की लंबाई कितनी होती है? 10 mm। केस के साथ .22 बुलेट की लंबाई 15 mm। रेंज पर किस रंग के झंडे लगाए जाते हैं? लाल। अच्छी फायरिंग के नियम कौन कौन है? मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त, दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। एसआर इंसास का ऑपरेशन सिस्टम हो गया है सेल्फ लोडिंग ऑपरेशन सिस्टम। गार्ड ऑफ ऑनर में कितने प्रकार का सैल्यूट देते हैं? 3 प्रकार। बट सैल्यूट, जनरल सैल्यूट, नेशनल सैल्यूट। फायरिंग रेंज में फायरर को किन 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है? फायरिंग ग्रुप, ट्रेनिंग ग्रुप। कहीं कहीं इसको टारगेट ग्रुप भी लिखता है। इंसास राइफल का साइक्लिक रेट ऑफ फायर कितना राउंड्स प्रति मिनट है? 600 से 650 राउंड्स प्रति मिनट। एक इन्फेंट्री बटालियन में कितना राइफल कंपनी होते हैं? 4। इंसास राइफल के बैनेट का वजन 305 ग्राम, जो चाकू लगाते हैं। इंसास राइफल के बैनेट कितने प्रकार के होते हैं? मतलब कितने प्रकार का इससे काम करते हैं? तो मल्टीपर्पज होता है। आरएल का पूरा नाम 84 mm रॉकेट लॉन्चर।
POA का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ एम। आर्क ऑफ फायर किसे कहते हैं? ये जो डेफिनेशन वाला है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और याद कर लेंगे। आर्क ऑफ फायर, साइट रेडियस, .22 राइफल के पार्ट्स नेम, ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पार्ट्स नेम बता दिया हूँ 15-14, याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट SLR का पार्ट्स नेम आपसे पूछता है, इधर भी है, 20 बता दिया हूँ। नेक्स्ट .22 राइफल की विशेषताएं लिखो, यानी क्वालिटी बतानी है, कोई 5 7 बताया हूँ, स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेंगे। राइफल की सफाई में किस किस सामान का इस्तेमाल करते हैं? MPI किसे कहते हैं? POA पॉइंट ऑफ एम किसे कहते हैं? साइट अलाइनमेंट किसे कहते हैं? ये सब स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा। साइट पिक्चर किसे कहते हैं? लिम्बा रफ से आप क्या समझते हैं? तो ये था 95 क्वेश्चन आपका वेपन ट्रेनिंग का, WT का, तो अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल पेपर 3 मैप रीडिंग 20 नंबर का, मैप सेट थ्रू कंपास कैसे सेट करते हैं? तो ये मैंने वीडियो बना दिया है, प्रैक्टिकल वाले प्लेलिस्ट में देख लेंगे। GPS और कंपास दिखाया जाएगा, इसका नाम बताना है। 4 फिगर 6 फिगर GR निकालना पढ़ा दिया हूँ। बैक बियरिंग फॉरवर्ड बियरिंग निकालना, पार्ट्स नेम ऑफ कंपास पूछेगा, किसी ऑब्जेक्ट का डिग्री निकालना बोलेगा, ओन पोजीशन निकालना और हाथ से डिग्री निकालना, ये सर आपसे मैप रीडिंग में पूछेगा। अब आइए क्वेश्चन आंसर मैप रीडिंग का। मैप किसे कहते हैं? तो कागज, कपड़े या गत्ते का बना वह चित्र जिस पर पृथ्वी के किसी निश्चित भूभाग को किसी निश्चित सांकेतिक चिन्हों द्वारा निश्चित स्केल पर प्रदर्शित करता है या दर्शाया गया है, मानचित्र कहलाता है। ये बहुत ही परफेक्ट डेफिनेशन है, ये आपको गूगल पे बुक्स में नहीं मिलेगा। मानचित्र कितने प्रकार का होता है, कौन कौन? तो ये 7 प्रकार का। भू आकृति मानचित्र, भौगोलिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, सांख्यिकी, आर्थिक और सैनिक मानचित्र। सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई बताएं। 6 इंच लंबाई, 2 इंच चौड़ाई। GR यानी ग्रिड रेफरेंस निकालते समय कौन सा लाइन का नंबर पहले लेते हैं? तो स्टिंग लाइन का। हाथ से हम कितना डिग्री नाप सकते हैं? 19 डिग्री। रात के समय मार्चिंग करने के लिए किस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं? नाइट मार्च चार्ट का। डेड ग्राउंड किसे कहते हैं? टारगेट और देखने वाले के बीच की दबी हुई जमीन को। कंपास का पूरा नाम लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा। सर्विस प्रोटेक्टर का पूरा नाम सर्विस प्रोटेक्टर मार्क 3 अल्फा। पहले भी लिख सकते हैं, बाद में ही लिख देंगे। 10 उत्तर कितने प्रकार का होता है, नाम बताओ। 3 प्रकार का, शॉर्ट में TN MN GN से याद रखते हैं। ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ। उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधि मतलब हाउ टू फाइंड नॉर्थ डायरेक्शन, उसके तरीके बताने, सातों याद रखेंगे। ईस्टिंग लाइन किसे कहते हैं? ये सब डेफिनेशन स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर लेंगे। नॉर्दिंग लाइन किसे कहते हैं? नेक्स्ट GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। वीडियो पूरा देखना, सारे क्वेश्चन मोस्ट यूज प्रैक्टिकल के पूछे गए हैं। मानचित्र से आप क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? इसमें भी आपको 7-8 पॉइंट, 3 पॉइंट इधर याद कर लेंगे। 9 पॉइंट बताया हूं कि मानचित्र से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, स्क्रीनशॉट लेके याद करना। मानचित्र पर कितना सेंटीमीटर 1 किलोमीटर एरिया को दिखाता है? तो 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। 4 फिगर GR मानचित्र पर कितने एरिया को दिखाता है? 1 किलोमीटर। 6 फिगर GR मानचित्र पर कितना एरिया? 100 मीटर। 8 फिगर 10 मीटर और 10 फिगर 1 मीटर एरिया को शो करता है। बंद मुट्ठी कितना डिग्री होता है? 8 डिग्री। एक उंगली कितने डिग्री के बराबर? 1 डिग्री। मानचित्र में पानी का स्थान किस रंग का दिखता है? ब्लू कलर का। 22 ढलान यानी ग्रेडियंट्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, कनकेव, कन्वेक्स। उत्तर के आधार पर बियरिंग का प्रकार होता है 3 प्रकार, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, ग्रिड बियरिंग। मैग्नेटिक बियरिंग किससे मापी जाती है? कंपास से। 25 उपयोग किए गए मीटर के नक्शे का RF कितना होता है, यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/50,000। रात में कंपास के बिना सही उत्तर ट्रू नॉर्थ किसके थ्रू पता कर सकते हैं? पोल स्टार यानी ध्रुव तारा। मानचित्र पर खेती योग्य भूमि किस रंग में दिखाई जाती है? पीले रंग में। नेक्स्ट कंपास के किसी 10 हिस्से पुर्जे का नाम आपसे पूछेगा, तो यहां ध्यान दें, मैंने ट्रिक्स के अनुसार आपको बताया है। 5 याद करेंगे 10 याद हो जाएगा। कॉमन ढूंढ के, टंग, टंग नॉच, दोनों में टंग कॉमन है। ग्लास विंडो, ग्लास प्रोटेक्टर, ग्लास कॉमन है। हेयर लाइन, लूबर लाइन, दोनों में लाइन कॉमन है। प्रिज्म, प्रिज्म केस, प्रिज्म कॉमन है। रिंग नॉच, थंब रिंग, रिंग कॉमन है। तो इस तरह से आपको कॉमन ढूंढ के याद करना, ठीक है। बाकी ये सब याद कर लेंगे।
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है, यानी जीपीएस क्या है, डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। 30, पहाड़ी का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, चोटी यानी पीक। मानचित्र पर दूरी किसके माध्यम से मापा जाता है, सर्विस प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं। सही उत्तर यानी ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, शॉर्ट में भी मैग्नेटिक वेरिएशन। 33, कंपास का क्या उपयोग है, 6 पॉइंट है, याद कर लेंगे। सर्विस प्रोटेक्टर का क्या उपयोग है, इसके भी सारे याद कर लेंगे, 4 पॉइंट इधर है। मानचित्र की कमियां बताएं, मतलब डिमेरिट्स ऑफ मैप। कोई भी मानचित्र अप टू डेट नहीं हो सकता। मानचित्र कागज पर पैमाना मानकर बनाते हैं, अतः जमीन के सभी आकृतियों को, सभी ऑब्जेक्ट को दर्शाना संभव नहीं है। कंपास के ऊपर कितना से कितना डिग्री मार्क होती है, 0 डिग्री से 360 डिग्री। ध्रुव तारा किस डायरेक्शन को इंगित करता है, उत्तर दिशा को। नेविगेशन पार्टी क्या है, डेफिनेशन स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेंगे। मैं स्क्रीनशॉट लेके इसलिए बोला क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, शॉर्ट आंसर आपको बता दे रहा हूँ। नेविगेशन पार्टी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान, सारे सामान आपको याद होने चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट, मानचित्र पर विभिन्न रंगों का प्रयोग, कौन सा रंग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कंटूर किसे कहते हैं, कार्डिनल बिंदु क्या होते हैं और उत्तर कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट, नॉल का डेफिनेशन, क्रेस्ट किसे कहते हैं, ड्यून किसे कहते हैं, ग्रिड किसे कहते हैं, ये सारा स्क्रीनशॉट लेके याद करिएगा। सर्विस प्रोटेक्टर का डेफिनेशन, रोमर प्रिज्मेटिक कंपास का डेफिनेशन, ये सब आपसे एग्जाम में पूछता है, इसलिए सारे मेंशन है। नेक्स्ट टॉपिक, प्रैक्टिकल पेपर 4 फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, 20 नंबर का। इसमें आपसे पूछता है हाथ से डिग्री मापना, इसका मैंने वीडियो बना के प्रैक्टिकल वाले प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। कंपास से डिग्री मापना, इसका भी वीडियो है। कवर के प्रकार, चाल के प्रकार, दूरी अनुमान लगाना, चीजें क्यों दिखाई देती है, टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन, अम्बुश, पेट्रोलिंग, ये सब फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट में पूछता है। अब आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अम्बुश की कितनी पार्टियां होती है और कौन कौन, 4 पार्टी, स्काउट पार्टी, कवरिंग, स्टॉप और रिजर्व। फील्ड सिग्नल कितने तरीके से दिए जाते हैं, 3 तरीके से, हाथ से, हथियार से और सीटी से। आमरुक किसे कहते हैं, डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। आमरुक चुनने का तरीका, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। टारगेट को ज्ञात करने के तरीके बताओ। चाल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार, विथ वेपन, विदाउट वेपन। बिना हथियार का चाल कितने प्रकार का, यानी विदाउट वेपन, 7 प्रकार का, 7 नाम याद होना चाहिए। हथियार के साथ चाल कितने प्रकार, 4 प्रकार, चारों नाम याद कर लेंगे। आड़ यानी कवर कितने प्रकार का, 2 प्रकार, कवर फ्रॉम व्यू, कवर फ्रॉम फायर। पेट्रोलिंग कितने प्रकार का, 2 प्रकार, रेकी पेट्रोल, प्रोटेक्टिव पेट्रोल। अम्बुश कितने प्रकार का, कौन कौन, 2 प्रकार का, मौके का अम्बुश और तैयारी का अम्बुश। आसान टारगेट को बयान करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ग्रेड, ग्रुप, रेंज, एड, डिस्क्रिप्शन। प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार, 1 अप फॉर्मेशन, 2 अप फॉर्मेशन, 3 अप फॉर्मेशन। फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार, तैयारी का, फुल फायर, मौके का, सूक्ष्म फायर। अम्बुश किसे कहते हैं, डेफिनेशन याद कर लेंगे। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार, 6 नाम याद होना चाहिए। दूरी अनुमान लगाने के किन्हीं 5 विधि, 6 विधि होता है, 6 याद रखेंगे। फासले का अनुमान लगाने का तरीका, जजिंग डिस्टेंस। चीजें क्यों दिखाई देती है, अब इसमें आपको यह लाइन बोलना जरूरी है कि 7S और 1M के सही इस्तेमाल नहीं करने से चीजें दिखती है। 7S और 1M का मीनिंग बताना पड़ेगा। फोरग्राउंड कितने गज की दूरी पर है, 300 गज। कितने गज पर मनुष्य का सिर एक बिंदु की तरह दिखता है, 600 गज। फायर कंट्रोल ऑर्डर की तरतीब लिखो, इसको ग्रिड शब्द से याद रखते हैं। ग्रुप, रेंज, इंडिकेशन ऑफ टारगेट्स, टाइप ऑफ फायर। कूच के समय कौन सेक्शन की आंख और कान समझे जाते हैं, स्काउट। 23, रात्रि के समय फील्ड सिग्नल देने के तरीके लिखो। तो दिखाई देने वाले जगह पर हाथ और हथियार से, ना दिखाई देने वाले जगह पर आवाज से, रेडियो सेट, रस्सी, केबल और जो सुविधा हो। 24, हाथ का खुला पंजा कितना डिग्री दिखाता है, 19 डिग्री। सेक्शन के आगे चलने वाले जवान को क्या कहते हैं, स्काउट। कैमोफ्लेज क्या होता है, मैनमेड वस्तुओं का इस्तेमाल करके छुपना, कैमोफ्लेज। कंसीलमेंट, प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करके छुपना, कंसीलमेंट। पेट्रोलिंग क्या होता है,
पैदल चलकर अथवा किसी हल्के वाहन पर घूम के किसी निश्चित क्षेत्र की निगरानी करना पेट्रोलिंग कहते हैं। फायर ऑर्डर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार, फायर डायरेक्शन ऑर्डर, फायर कंट्रोल ऑर्डर। पेट्रोलिंग के 3 मुख्य चरण यानी स्टेजेज ऑफ पेट्रोलिंग 3: तैयारी, संचालन और समीक्षा। आपसे पूछेगा 5 हैंड सिग्नल बताएं, हाथ के संकेत। 10 बताए हो, कोई 5 बता देंगे। 32 अच्छी आड़ की विशेषता, क्वालिटी ऑफ गुड कवर। याद कर लेंगे अच्छे से, ये सब आपको जल्दी से कहीं पे इस तरह से आसान लैंग्वेज में नहीं मिलेगा, स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेंगे। फील्ड क्राफ्ट क्या है? फासला असल से ज्यादा कब दिखाई देता है? 34 ये सब स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना, ठीक है। फासला असल से कम कब दिखाई देता है? जमीन कितने प्रकार की होती है? तो जमीन 6 प्रकार की: समतल भूमि, ऊंची भूमि, नीची भूमि, दबी भूमि, ढालू भूमि और टूटी फूटी भूमि। तो ये था आपका प्रैक्टिकल का सारा क्वेश्चन आंसर। तो अच्छे से तैयारी करेंगे और वीडियो अपने एनसीसी ग्रुप में और दोस्तों को भी शेयर कर देना। बाकी ये सारा डाटा और रिटन एग्जाम का भी सारा क्वेश्चन आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा? तो पेड कोर्स में ऑल इंडिया का सबसे बेस्ट डाटा अवेलेबल है। आर्मी विंग, एयर विंग, नेवल विंग तीनों का हिंदी इंग्लिश दोनों में पेड कोर्स तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर अवेलेबल है और फ्री गूगल वेबसाइट यहाँ भी अवेलेबल है। तो पेड कोर्स सबसे मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है, ABC, नेवल विंग, एयर विंग सबका। पेड कोर्स कैसे ज्वाइन करना है उस पर मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से देख लेंगे प्रोसेस। और पेड कोर्स ज्वाइन करके पढ़ के आएंगे। शाम में 7 बजे रोज लाइव क्लास होती है, ओरिजिनल मॉडल पेपर की क्लास चल रही है जो आपको पेड कोर्स में ही पढ़ के आना है। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहीं से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी एग्जाम का लेवल बहुत हाई है और पेड कोर्स में सारा डाटा अवेलेबल है अभी तक का अपडेट करके। ए ग्रेड कंफर्म आएगा अगर वहाँ पे अवेलेबल जो भी मॉडल पेपर से 30-35 मॉडल पेपर, MCQ, टॉपिक वाइज प्रैक्टिकल पढ़ लो, ए ग्रेड कंफर्म। लाइव क्लास रेगुलर कीजिएगा। बाकी कहीं से आपको बुक और PDF नहीं खरीदना है, क्योंकि वो लोग डाटा अपडेट नहीं करते, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे नहीं, लेंगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा। सेल्फ स्टडी भी आपको तेजस एनसीसी आर्मी ऐप से ही करना, बहुत सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऐप पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन 2025 में जितना MCQ पेपर पूछा वो सारे आपको फ्री में अवेलेबल नहीं है, पेड कोर्स में ही है। तो मिनिमम प्राइस में पेड कोर्स ज्वाइन करके पढ़ेंगे, सारा डाटा MCQ, थ्योरी, मॉडल पेपर, प्रैक्टिकल सब कुछ है। ऑनलाइन क्विज टेस्ट यहाँ से देंगे, लाइव क्विज टेस्ट यूट्यूब पर भी रोज शाम में 4:30 बजे होती है, टाइम से देंगे। जो लोग नए हैं व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो लोग इंस्टा और फेसबुक यूज करते हैं, तेजस एनसीसी आर्मी का पेज है, तेजस एनसीसी आर्मी नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो जरूर कर लेना। और जिनको टच में रहना इंस्टा पर फॉलो कर लेंगे, जब भी मीटअप वगैरह होगा स्टोरी लगा के बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को शेयर कर देना, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना। प्रैक्टिकल में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अच्छे से याद कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, क्लास रेगुलर करना और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट डाटा अवेलेबल होगा, पेड कोर्स ज्वाइन करके पढ़ेंगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।